हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है कि रूल्स ऑफ नाउन को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक क्षमा गुजार हूं कि हमने इस चैनल पे स्टार्ट पहले इंग्लिश से ही किया था दोस्तों। तो क्या हुआ था कि किसी कारणवश जो है कि हमने ये 10 महीने पहले जो है कि इस जर्नी को स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश जो है कि हमने इस जर्नी को कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन अब वो समय आ गया था जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जो हमने आपसे वादा किया था, उस वादों को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्यादा कुछ बातें न कर करके हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ नाउन को। और रूल्स ऑफ नाउन में दोस्तों बता देते हैं क्या क्या सीखा जाता है। रूल्स ऑफ नाउन में दोस्तों ये सीखा जाता है, इस बात को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। कोई अगर नाउन है, आई होप आपको विजिबल होगा, ब्लर तो नहीं हुआ है लास्ट वीडियो के जैसे। ठीक ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, रूल्स ऑफ नाउन। तो रूल्स ऑफ नाउन में ये देखा जाता है दोस्तों कि कोई अगर नाउन है तो सिंगुलर है, या फिर उस नाउन के मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में प्लूरल होते हैं, या इस वाइस वर्सा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में तो प्लूरल होते हैं। जैसे हमने लिखा सिविक्स, क्या लिखा हम लोग लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, जो जिन्होंने इस चैनल पर भी नए हैं तो क्या करेंगे, पिछले वीडियो में जाएंगे तो हम लोगों ने नाउन को पढ़ रखा है, और इस नाउन में इसमें हम लोगों ने केस को भी पढ़ रखा है, जेंडर को भी पढ़ रखा है, और आपको जो केस को भी पढ़ रखा है, जेंडर को भी पढ़ रखा है। केस होता है, जेंडर होता है, और इसमें हम लोगों ने और क्या पढ़ रखा है, केस, जेंडर। केस में हम लोग नाउन में क्या क्या पढ़ते हैं, केस पढ़ लेते हैं, जेंडर पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के नियम ये भी हम लोगों ने, मतलब कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है वो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सब कुछ समझ लिया दोस्तों। अब हम लोग इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करेंगे रूल्स ऑफ नाउन। अगर हम लोग रूल्स ऑफ नाउन समझ लेते हैं तो दोस्तों मेरे एंड से नाउन जो है कि संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको नाउन में कुछ सीखने और समझने का कुछ शेष नहीं बचता है दोस्तों। इसके बाद आप क्या करेंगे, खूब बहुत सारा प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इन सारे नियमों को देखिए। आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप इस इतने सामर्थ्य हो जाएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट नियम हमने बताने का प्रयास किया कि रूल्स ऑफ नाउन में यही सब देखते हैं, किसी नाउन का प्लूरल बनता है कि नहीं बनता, नहीं बनता है तो कौन से वर्ड लगा कर उसमें उसको प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके दो मतलब होते हैं, जैसे हमने लिखा कहीं का आप देखे होंगे दोस्तों, क्लॉथ लिखा रहता है और कहीं क्लॉथ होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों को हम लोग समझेंगे। और ब्रदर और ब्रदरन में क्या अंतर, ब्रदर्स और ब्रदरन में क्या अंतर, ये सारी बातें हम लोगों ने रूल्स ऑफ नाउन में सीखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ज्यादा न करके हम लोग वन बाय वन धीरे धीरे सीखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। Let's begin with the first rules, that is something। देखो दोस्तों, पहला नियम आपके सामने है। देखो दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, हमने कहा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो मतलब कि वो जो है कि सेंटेंस के अनुसार है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सेंटेंस के अनुसार, हमने बोला कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो वाक्य के अनुसार जो है कि, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये जो सहायक क्रिया होता है, वाक्य के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार एक वचन या बहुवचन की क्रिया को लेते हैं। जैसे हमने लिखा, फर्स्ट वन लिखा हमने डियर फॉर क्या होता है दोस्तों, हिरन होता है। डियर फॉर क्या होता है, मैंने लिखा हिरन।
और दोस्तों हमने लिखा सीप। सीप मीन्स क्या होता है? भेड़ होता है या भेड़े होते हैं, भेड़ होता है। हमने कहा डियर, हमने कहा सीप। और दोस्तों नेक्स्ट वन एक और नाउन होता है जो आपका हेयर होता है। क्या हो दोस्तों? हेयर होता है। क्या होता है? हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है? बाल होता है। तो दोस्तों कुछ ये ऐसे नाउन होते हैं, ये कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे, इस तरफ आपको विजिबल होगा, ये आपको विजिबल होगा दोस्तों, या विजुअल है। तो दोस्तों कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे संज्ञा होते हैं, संज्ञा होते हैं जो वाक्य वाक्य के अर्थ के अनुसार वाक्य के अर्थ के अनुसार इज, एम, आर, वाज, वर को प्रयोग करते हैं, को प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर वहां पे हिरन चढ़ते हैं या मतलब कि ऐसा कुछ भाव निकलेगा तो वहां पे क्या होगा? तो वहां पे प्लूरल का भाव होगा तो प्लूरल लगाएंगे, और सिंगुलर का भाव होगा तो सिंगुलर लगाएंगे। जैसे हमने कहा एक एग्जांपल हमने लिखा एक एग्जांपल लिखा, हमने कहा हमने एक एग्जांपल लिखने का प्रयास किया, वो कि जंगल में हिरनें चल रही थी। हमने कहा जंगल में हिरनें चर रही थी। अब यहाँ पे जो हिरने हैं आपको दोस्तों क्या, अच्छा डियर का डियर्स नहीं होता है, यानी इन दोनों ऐसे ही प्लूरल मतलब कैसे नाउन होते हैं इनका प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमने कहा डियर्स आर ग्रेजिंग, डियर, अच्छा चल रही थी, डियर्स वर ग्रेजिंग in the forest, यानी ये वाक्य के अर्थ के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर ये वाक्य में जैसे इनका अर्थ होगा तो ये दोनों मतलब कि इन दोनों के साथ जो है कि दोनों प्रकार की क्रियाएं यूज की जाती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वन नियम को देखने समझने का प्रयास। तो 3 याद रखना कि डियर हिरन, इनके साथ अगर एक वचन की भी क्रिया लगी है तो एक इज का प्रयोग हो सकता है, एम का भी प्रयोग हो सकता है, आर का भी प्रयोग हो सकता है, और वाच का प्रयोग हो सकता है, वर का भी प्रयोग हो सकता है। अगर अच्छा हेयर्स भी होता है, यानी कुछ हम लोगों ने इसको कॉमन नाउन में सीखा दोस्तों, तो आप लोग उसको वीडियो को जाकर देख लें। नेक्स्ट हम लोग नियम को देखने समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सेकंड वन नियम आप लोग यह हम समझ गए होंगे, हमने कहा ये अर्थ के अनुसार प्रयोग होता है। तो हम लोग दूसरा नियम सीखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। दूसरा नियम में लिखेंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका लिखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको कुछ ऐसे नाउन होते हैं। दूसरा नियम लोग देखेंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दोस्तों एक पीसेस ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए पीसेस ऑफ का प्रयोग करते हैं। ए पीसेस ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों प्रयोग करते हैं? ए पीसेस ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, अगर आपको ब्रेड का प्लूरल बनाना होगा तो ब्रेड से नहीं होगा, ए पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। क्या होगा दोस्तों? ए
पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। क्या होगा? ए पीसेस ऑफ ब्रेड होगा, यानी क्या होगा दोस्तों? ए पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। क्या होगा दोस्तों? ए पीसेस ऑफ। मैंने प्रतिदिन, जैसे मैं बोलूँ, मैं प्रतिदिन नाश्ते में 2 रोटियां लेता हूँ। आई टेक 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होते, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। सेकंड वन नाउन है दोस्तों आपका एडवाइस। कौन सा दोस्तों? एडवाइस है। क्या है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, यहाँ पे सीई, अगर सी एडवाइस है तो वो नाउन है। अगर एडवाइस है ADVISE तो ये क्या है? आपका वर्ब है। क्या दोस्तों? वर्ब है। क्या है आपका? वर्ब है। ADVISE ये वर्ब होता है। ADVIC ये क्या है आपका? ये आपका जो है कि नाउन है। तो इसका भी आपको अगर बहुवचन बनाना हो तो क्या बनाएंगे दोस्तों? ए पीसेस ऑफ एडवाइस। और दोस्तों सेकंड वन है आपका इंफॉर्मेशन। क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन। तो ए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। आई होप दोस्तों ये आपको दूसरा नियम भी आपको कंठस्थ होगा, आई होप विजुअल होगा। हाँ दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग दूसरे नियम को भी ठीक से समझ के होंगे। अगर आपको 2 ब्रेड लिखेंगे 2 पीसेस ऑफ ब्रेड लिखना पड़ेगा। एक मतलब एक, 2 मतलब एक मैंने एक लिखा, अगर 2 लिखा तो यहाँ पे एक स्थान पे क्या हो जाएगा? 2 होगा, 3 होगा, 100 होगा, जो भी होगा। अब हम लोग तीसरा नियम यही देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जो आपका 100 होता है, थाउजेंड्स होता है, बिलियंस होता है, मिलियन होता है, इसका जो है कि प्लूरल एस जोड़कर नहीं बनाते, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल में क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। देखो आप लोग अगर जिन्होंने नहीं लिखा है तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे दोस्तों। हम लोग इसको रफ मिटाते हैं, मतलब अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड वन नियम क्या है, उस नियम को भी हम लोग सीख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही तो क्या करेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा बुरा जैसे आपको क्लासेस लगेंगी वैसे आप न्यूट्रल होकर के क्या करेंगे? अपनी एडवाइस को छोड़ दें। कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो दोस्तों बताइए, स्टार जो होता है, क्या होता है? स्टार और हेयर, इनका ये कैसे नाउन है? ये कैसे नाउन है? और ये काउंटेबल नाउन, अगर नाउन है तो कौन सा नाउन है? उसके बाद ये बताना है इसको काउंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। दोस्तों हमने क्या कहा कि स्टार और हेयर, हमने क्या किया दोस्तों? स्टार और हेयर आपको कैसा नाउन है? अगर ये काउंट किया जा सकता है तो किस नाउन में रखेंगे दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हम तक अपनी जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग तीसरा नियम को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल होते हैं। देखो दोस्तों हमने तीसरा नियम लिखा, कुछ मतलब कि सम नाउन्स आर लुक लाइक से प्लूरल बट एक्चुअली वो सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, देखने में प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं किंतु उनके साथ हमेशा एक वचन के क्रिया का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे हमने एग्जांपल लिया सिविक्स, क्या दोस्तों? सिविक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स। आप भी कुछ ऐसे बताइए कुछ सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स पढ़ते होंगे खूब धूमधाम से। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और सिविक्स, इकोनॉमिक्स
सिनोनिम्स से। तो कुछ दोस्तों ऐसे नाउन हैं जो आपको दे लुक्स लाइक अ प्लूरल बट एक्चुअली इन सिंगुलर, यानी वो एक्चुअल में वो क्या होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं आपके, कैसे होते हैं दोस्तों आपके सिंगुलर होते हैं दोस्तों। आई होप ये तीसरा नियम भी आप लोग समझ लो। चौथा नियम मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, आपको विजुअल होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग फोर्थ वन नियम को लिखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। फोर्थ वन नियम है आपका, फोर्थ वन नियम है दोस्तों, देखिए जैसे हमने लिखा दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जैसे आपको वो मतलब कि समझिए कि तीसरा का एक्सटेंडेड फॉर्म जो है कि फोर्थ वन नियम है। जैसे हमने लिखा सीजर्स, क्या लिखा दोस्तों, सीजर्स। सीजर्स फॉर क्या होता है दोस्तों, सीजर्स फॉर क्या होता है, कैंची होता है, क्या दोस्तों, कैंची होता है। और हमने लिखा स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स फॉर क्या होता है, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स होता है क्या दोस्तों, स्पेक्टिकल्स होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों चश्मा, क्या होता है दोस्तों, चश्मा। और सीजर्स हुआ, स्पेक्टिकल्स हुआ, ट्राउजर्स हुआ, ट्राउजर्स दोस्तों, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स फॉर क्या होता है, पैजामा होता है, पैजामा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ट्राउजर्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है और टंग्स होता है, क्या होता है, टंग्स, टंग्स फॉर चिमटा, जो चिमटे से हम लोग क्या करते हैं, रोटी वगैरह को मम्मियाँ सेकने में काम करती हैं। टंग्स फॉर चिमटा। आई होप चिमटा आपको विजुअल होगा, चिमटा दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ ऐसे नाउन होते हैं इनका जो है कि ये चारों एक समान प्रकार के आर्टिकल हैं। इन शब्दों के साथ में एक वचन की क्रिया की प्रयोग किया जाता है, यानी इन जो है कि इन सभी नाउन के साथ जो है कि ये सभी क्या है, ये क्या है, ये सभी आर्टिकल हैं, ये सभी आर्टिकल हैं, आर्टिकल हैं, आर्टिकल यानी समान, समान यानी थिंग्स और समान है। अतः इनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कैसे, इन सभी के साथ कैसे एक वचन क्रिया का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा, सीजर, सीजर्स में देखो सीजर फॉर कैंची होता है, यानी कुछ कैंची यूं होती है, कुछ कैंची यूं होती है, इसमें मतलब कि दो होते हैं, लेकिन मतलब कि इसको ये हैंड बाई हैंड नहीं जाएंगे इसके, मतलब लेकिन आर्टिकल तो एक ही है। उसी प्रकार से चश्मा, चश्मा भी ऐसे ऐसे होता है दोस्तों। तो ये भी मतलब कि इसमें दो हैंड होते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हो, एक ही आर्टिकल है। उसी प्रकार से ट्राउजर्स भी होता है, क्या होता है दोस्तों, ट्राउजर्स होता है, जो देखने में मतलब दो पैर को होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है सब दोस्तों, सब वही देखने में तो लाइक है, प्लूरल है, लेकिन वो क्या होते हैं, इनके साथ हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कुछ दो बीमारियों का नाम हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या दो बीमारियों को देखते हैं दोस्तों। बस 5 मिनट हम लोग क्या करते हैं, रूल्स ऑफ नाउन को दोस्तों हम लोग सीख लेते हैं। आपको 20 से 25 मिनट के अंदर हमने दोस्तों आपको क्या किया, इस पूरे रूल्स ऑफ नाउन को सीखने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। में सीजस लिखा है, फोर्थ वन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका फोर्थ वन था, मैं फिफ्थ वन ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों। दो बीमारियां हैं जो लुक्स लाइक अ प्लूरल बट टेक्स सिंगुलर दोस्तों। वो कौन सी बीमारी है, आपका है मम्स और दूसरा है दोस्तों मीजल्स। क्या दोस्तों, मीजल्स है, क्या दोस्तों, मीजल्स है।
तो ये दोनों बीमारियां जो दोस्तों क्या है कि मीजल्स है। ये दोनों बीमारियां क्या है कि देखने में तो यहाँ पे एस लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये क्या है एक्चुअली में यहाँ पे इनके साथ हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। दोस्तों कैसे प्रयोग करेंगे? एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर देंगे। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं ब्रदर और ब्रदरन, क्लॉथ और क्लॉथ। अच्छा एक और हम लोग देख लेते हैं कुछ खेल के नाम है, जैसे आपका जिम्नास्टिक्स हुआ, ये भी जो कि मतलब कि एस लगा है। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो जिसमें तो मतलब कि प्रोनाउंसिएशन से लगता है कि वो प्लूरल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं एक्चुअली में उनके भी साथ हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हमने लिखा इन्हीं प्रकार से पांचवा नंबर 6 लिखेंगे जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स और बिलियर्ड्स। ये क्या है दोस्तों? दो ऐसे नाउन है जो देखने में प्लूरल है। ये क्या है आपके नाउन फॉर, यानी ये ऐसे खेल है। क्या है दोस्तों? खेल है। लेकिन जिम्नास्टिक्स खेल है तो जो आपकी रसिया में खेला जाता है, बहुत ज्यादा कहाँ खेला जाता है दोस्तों? रसिया में खेला जाता है। ये फॉरेन का है, जो आपके इंडिया में तो नहीं खेला जाता है। इंडिया में ये नहीं खेला जाता है, इतनी बात रखना। जो देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा एक वचन के क्रिया का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यानी जिम्नास्टिक्स और बिलियर्ड्स एक दो ऐसे खेल का नाम है जो देखने में तो दोस्तों प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कैसी क्रिया प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि फर्नीचर का 7th वन यहाँ लिख देता हूँ, नहीं लिख देता हूँ 7। अगर दोस्तों मैं कहूँ फर्नीचर का, अगर आपको फर्नीचर का दोस्तों आपको प्लूरल बनाना है तो आप क्या लिखेंगे? इसका प्लूरल क्या बनता है? इसका प्लूरल ये ऐसे ही लिख देता हूँ जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता है दोस्तों। आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लिखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? आर्टिकल्स ऑफ, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है इसका प्लूरल बनाने में। क्या दोस्तों? आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है इसका प्लूरल बनाने में। ये आपको विजुअल होगा, बहुत नीचे तो नहीं हो गया, तो नीचे हो गया दोस्तों। मैं बोल दे रहा हूँ कि जो आपका फर्नीचर होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए आर्टिकल्स आपका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आर्टिकल्स आपका प्रयोग करके इसका एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है दोस्तों। क्या ये आर्टिकल्स का प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है दोस्तों। बस हम लोग एक और बात को सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को क्या करते हैं दोस्तों? एंड करते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप उसको बोल के लिख भी देता हूं। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे हमने कहा जो अभी इसके पहले हम लोगों ने बताया था, यहाँ स्टार मार्क लिखेंगे। जो क्लॉथ होता है दोस्तों, एक होता है क्लॉथ, इसका मतलब होता है सिले हुए कपड़े, ठीक है। और जो दोस्तों क्लॉथ होता है वो क्या होता है? बिना सिले हुए कपड़े। इनका मतलब होता है बिना सिले हुए कपड़े। और दोस्तों उसके बाद हम लोग सीख लेते हैं ब्रदर। एक होता है ब्रदर्स होता है, यानी इसका मतलब होता है सगे भाई। और जो दोस्तों एक होता है ब्रदरन। क्या होता है दोस्तों? ब्रदरन होता है। इसका मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं कि स्कूल में गए, हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, हम सब भाईचारे की भावना, यानी भाईचारे की भावने वाला भाईचारे की भावना
वाला भाई। आई होप समझ गए। ब्रदरन का मतलब ये सगा भाई नहीं होती, इसका मतलब सगा भाई हो। बाकी है जो प्रेम विवाह हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई वाला जो भावना है, तो वहाँ पे ब्रदर्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्रदरन लिखेंगे। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों, एक और हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों पोएट्री का प्लूरल क्या होता है, तो दोस्तों पोएट्री का प्लूरल पोएम्स होता है। क्या होता है, पोएट्री का प्लूरल जो है कि जो पोएट्री होता है, जो पोएट्री होता है, पोएट्री होता है दोस्तों, इसका जो प्लूरल होता है क्या होता है, पोयम होता है। क्या दोस्तों, पोयम होता है। तो प्लॉट पोएट्री का प्लूरल क्या होता है, पोयम्स होता है दोस्तों। इसका पोएट्री का प्लूरल जो है कि क्या दोस्तों, आपका प्लूरल पोयम्स होता है। इस बात को हम समझेंगे। और एक लास्ट बात और हम लोग सीखेंगे, जैसे सीनरी, सीनरी जिस अर्थ जिससे होता है सीनरी। ठीक है दोस्तों, देखो सीनरी का जैसे हम लिखा सीनरी, इसका जो प्लूरल होता है सीनरी जो है कि सिंगुलर है, श्रेणी फॉर दृश्य होता है, लेकिन जिनका अर्थ दृश्य होता है प्लूरल नहीं होता है बल्कि सीन्स। इसका जो प्लूरल होता है दोस्तों सीन होता है। क्या दोस्तों, सीन्स होता है। क्या दोस्तों, सीन्स होता है। यहाँ पे आपको विजिबल होगा, ये हमने देखने का प्रयास किया। सीन्स होता है। क्या दोस्तों, सीन्स होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे रूल्स ऑफ नाउन को देखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। और मैं देख लेता हूँ उसमें कुछ बाकी हो तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, एक हमने अभी कुछ जिक्र किया तो उसको बताया नहीं, मैं भूल गया। हमने कहा जैसे डजन होता है। क्या दोस्तों, डजन होता है। डजन हुआ, क्या हुआ दोस्तों, डजन। हमने लिखा डजन, थाउजेंड्स, उसके बाद लिखा हमने 100, हमने लिखा मिलियन, हमने लिखा बिलियन। तो दोस्तों इनका जो है कि इसका इसमें एस नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है दोस्तों, इसमें गिनती में जो है कि कभी भी एस नहीं लगता है। इनका अगर हम लोग ए डजन ऑफ लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ए डजन ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ लिखेंगे, एस से लिखेंगे, मतलब कि इनका प्लूरल एस लगा के प्लूरल नहीं बनता है। ये सारी बातें हमको देखने में समझने में। अगर इसको प्लूरल बनाना हो तो यहाँ पे ऑफ ऑफ का बना लेंगे। 10,000 होता है, 10 मिलियन होता है। ये सारी बात हम लोग इस बात को लिखा, मैं पढ़ देता हूँ। मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि के पहले गिनती संख्या का प्रयोग होता है तो बहुवचन में इनके आगे एस नहीं लगता, यानी डजन का डजन का। या और एक और होता है नाउन, एक और नाउन होता है दोस्तों, उस नाउन का नाम है आपका, एक और नाउन होता है, उस नाउन का है आपका स्कोर से। क्या हो, स्कोर से। क्या है, स्कोर है। यानी इसके पहले इनके, इसका कहने का मतलब है इनके पहले, इनके मतलब कि इनका मिलियंस बिलियंस होता है। मैं ये बताने का प्रयास करूं कि इनके पहले यदि गिनती लगा होता है, यानी 2 डजन 3 डजन 4 डजन, तो 3 डजन्स नहीं होगा, 4 डजन्स नहीं होगा। यानी इनके पहले अगर गिनती लगा होता है तो वहां पे एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या दोस्तों, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। डजन, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, मिलियंस, बिलियंस होता है। लेकिन अगर हमने कहा 2 बिलियन तो 2 बिलियंस नहीं होगा, 3 मिलियंस नहीं होगा, 3 मिलियन होगा, 4 मिलियन होगा, 2 डजन नहीं, 2 डजन नहीं होगा, 2 डजन होगा, 200 होगा, तो 3000 होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा, 3000 होगा। तो ये सारी बातें हम लोग को दोस्तों सीखने और समझने का प्रयास किया। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने सारी बातें 1 बाय 1 करके सीख लिया। तो दोस्तों क्या करना है, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।